Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अतुल डुल्लू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कोरोना के इस संकट में लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि डीआरडीओ जम्मू के भगवती नगर में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल अगले 15 दिनों में बनाकर तैयार कर देगा। जम्मू के सीडी अस्पताल में एचओडी डॉक्टर राहुल गुप्ता का कहना है कि बिना जांच के रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं या फिर घरों में बैठे हैं, उन्हें इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एंटीवायरल इंजेक्शन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित शरीर का तापमान देखना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का स्तर 90 से कम आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी अस्पतालों में सभी उचित प्रबंध है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव शमीम अहमद वानी सहित 60 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या प्रदेश में 2672 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4788 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,742 हो गया है। जिला सांबा प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी करके जिला अस्पताल सांबा में ओपीडी सेवा बंद करके उसे कोविड अस्पताल बनाया गया। वहीं प्रशासन द्वारा क्रिस्टू ज्योति अस्पताल सांबा को ओपीडी और इमरजेंसी के लिए शुरू किया गया, परंतु क्रिस्टू ज्योति अस्पताल ओपीडी पर्ची काटने के लिए गरीब मजदूरों से 200 रुपए वसूल रहा है। प्रशासन के आदेशों की अनदेखी कर धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं स्थिति की पुष्टि करने के लिए एसीआर सांबा जितेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और पाया कि यह अस्पताल वाकई 200 रुपए चार्ज कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रिस्टियो अस्पताल को एक बार फिर ऑर्डर कॉपी दे दी गई है। रजौरी पुंछ रोड पर हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। इस मामले में डिवकॉम जम्मू ने एयर कमांडर एएस पठानिया से अनुरोध किया था। इसके बाद वायुसेना ने बचाव कार्य शुरू किया और दोनों गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट के जरिए जीएमसी जम्मू पहुंचाया। डिवकॉम और वायुसेना के इस कदम की सराहना की जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से करा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। पूरे देश में आज रविवार को 5वीं बार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए कोरोना मरीजों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का सबब है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 4133 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 9:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल आए। भूकंप से अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे का कारण नया वेरिएंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण अभियान है, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। आज मदर्स डे है। ऐसे तो माँ के लिए प्यार जताने के लिए कोई दिन नहीं होता, फिर भी हर साल देश मई महीने के दूसरे संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट करता है। वहीं आज हम उन माँओं को सलाम करते हैं जो घरों में अपने कलेजे के टुकड़ों को छोड़कर कई घंटे कोरोना मरीजों की देखभाल में लगी रहती हैं। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए अपने लाडलों की याद सताती है, फिक्र भी होती है, डर भी लगता है। लेकिन ये सुपर हीरो माएं अपनी ममता को अपने फर्ज के आड़े नहीं आने देती। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं डॉक्टर, नर्सें,
पुलिस जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहादुरी का सलाम। जहां एक तरफ कोरोना लॉकडाउन लगा है, गली मोहल्लों की सड़कें सुनसान हैं, ऐसे में चोर उचक्कों चैन स्नेचर भी बेरोजगार हो गए हैं। वो ऐसी जगह की तलाश में है जहां महिलाएं अकेली गली मोहल्लों में सुनसान सड़क पर किसी काम से वापस घर जा रही होती हैं। ऐसे ही एक वाक़ा जम्मू के डिग्याना आश्रम की गली में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां स्कूटी सवार ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की पर नाकाम रहा। इसलिए महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में पिछले साल लगे लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने बड़े जोर शोर से हर दूसरे या तीसरे दिन जनरल बस स्टैंड में सैनिटाइजेशन का काम करवाया था, परंतु इस लॉकडाउन में कुछ भी नहीं किया गया। वहीं राजेंद्र गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने कहा कि यहां लोग आते जाते हैं, यात्री आते हैं, परंतु इस बार एक बार भी लॉकडाउन के दौरान जनरल बस स्टैंड में सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया गया है, जबकि इस बार कोरोना महामारी जम्मू में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जिला पुंछ के पागला क्षेत्र के तलाशी अभियान के दौरान सेना व पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकी अड्डे का भंडाफोड़ किया गया है। इस दौरान पुंछ के पागला क्षेत्र में 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है।